अच्छा, दिल्ली में मैंने देखा हर एक चीज एक्सेस में होती है। आप सब तो दिल्ली के रहने वाले हैं। सर्दी पड़ती है तो अति हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो अति हो जाती है। शादियां जब होती हैं तब भी एक दिन मैंने न्यूज में देखा 40,000 शादियां दिल्ली में एक साथ हो रही थी। इतनी गर्मी में जब शादियां होती हैं, सर्दियों में तो फिर भी चलो हो जाता है, अच्छा गर्मियों में जब शादियां होती हैं तो पसीना नुचड़ नुचड़ के थाली में गिर रहा होता है। लोगों को देखने वाले को लगता है आंटी शायद दही बल्ले में लाल मिर्ची डाल के खा रही है, वो सिंदूर टपक रहा होता है उसका। अरे सुबह सिंदूर की वजह से पेट खराब होता है, फिर हलवाई को कमबख्त मारे गल दही खिला दिए मेरे को, ये तो थाई दही बल्ले खराब थे। हम मतलब कुछ भी होता है। अच्छा गर्मी में आदमी लोग तो बेशर्म हो जाते हैं। बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा होता जो शादी में, वहां पे जाके अपनी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं। ओ हो बड़ी गर्मी है। अच्छा पीठ का पसीना सूखा, फिर आगे से खड़ा करके ना अपना पेट खाली करके वो उसका सुखा रहे होते हैं। ओ हो पसीना नाभि से उड़ के ना सामने जो अगला आदमी खा रहा है उसकी थाली में गिर जाता है। वो भी रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, बड़ी गर्मी है, रसगुल्ला भी पसीने छोड़ रहा है। अच्छा सर्दी में लेडीज लोग मैंने देखा है, ये ना फार्म हाउस में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, ये दिल्ली वालों ने ट्रेंड शुरू किया है। दिसंबर जनवरी में भरी सर्दी में वो बैकलेस ब्लाउज पहन के शादी में चली जाती हैं। शो ऑफ करना होता है, बताती नहीं है कि हमें सर्दी लगती है। बाद में हीटर के ऐसे खड़ी हो जाती हैं आगे। इस बार इतनी सर्दी पड़ी नहीं वैसे, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ लोग जानबूझ के भी लेट आते हैं। साड़ी अच्छी पहनी ना तो दिखानी होती कि मैंने ये ली है। You're looking very nice, ma'am। वैसे मैंने एक चीज और देखी है, दिल्ली में ज्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो ये लोग जो होते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 26 की उम्र में नौकरी लगेगी, 28 की उम्र में शादी, 30 की उम्र में पहला बच्चा, 34 की उम्र में दूसरा बच्चा। लेकिन मौसम दिल्ली का ऐसा है, कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है, जो बच्चा 34 की उम्र में आना होता है वो 2 साल पहले भी आ जाता है। तो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की होती है। मुझे एक चीज और लगता है कि ये भी अच्छी चीज है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। बॉम्बे में होता लोग ऐसे देखते हैं, अरे वो देखो कुतुब मीनार, उनकी अपनी बिल्डिंगें बड़ी ऊंची हैं। मैं तो खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, मजा आता था, पंजाब में भी रहते थे जब। मुंबई में मजा बहुत दिया है उस धरती ने। पंजाब में आप खिड़की खोलो, लहलहाते हुए खेत। मुंबई में आप 8वें माले पे, 10वें माले पे, 20वें माले पे खिड़की खोलो, कोई खेत नहीं, सामने फटे हुए कच्चे टंगे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को देख के आप एंजॉय करते हो। आइए मैडम, आप भी आइए, वेलकम। जल्दी आ गए आप। अच्छा सिग्नल पे एक और रिवाज देखा मैंने। सिग्नल होता है ना जब, तो दिल्ली वाले स्कूटर रोक के कहीं पे भी 1 नंबर करने लगते हैं। उनकी टाइमिंग बड़ी सेट है। सिग्नल पे चल रहा है ना कि ग्रीन लाइट होने में 8 सेकंड बचे हैं, इधर देख के अपना काम तमाम कर रहे होते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। इतनी टाइमिंग मैंने दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं देखी। सर दिल्ली में आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है इवन ऑड का। तो आपको क्या लगता है ये फॉर्मूला ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोल रहे हैं एक दिन औरतें? मैं कोई शादीशुदा आदमी, जो मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ आए हैं, कौन है यहाँ पे जो अपनी अपनी बीवी के साथ आए हैं? तो माइक ले आइए। इतनी दूर से माइक देने आई पगली, आ जाओ, कम है। अरे साथ में चलो, तो लड़की साथ में चलती ना, मेरा चार्ज रहता हूं मैं। सर बच्चा आपका सो रहा है, कैसी हैं आप? सर हाँ जी, वाइफ तो ये है सर। मेरी वाइफ ये है, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। मैंने कब कहा? सर मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछा। मैं समझ गया, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी वाइफ उधर है। सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी साली, जी सर। उधर घर वाली। जी सर। तो इनके अपने पति नहीं आए? सर ही इज इन देहरादून। देहरादून, ओके। तो आपकी बीवी साली के साथ आप बिल्कुल जुड़ के बैठे, बीवी के बीच में डिफरेंस क्यों है? ऐसे पूछ रहा हूँ सर ही इज माय चाइल्ड। मेरे को पता आपका चाइल्ड है सर, आपका भाई तो लग भी नहीं रहा है, पर ऐसे। सर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इवन ऑड का जो फॉर्मूला है वो क्या ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोले एक दिन औरत बोले? सर होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता? कैपिटल में रहते हैं, भारत की राजधानी में, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर जैसे हमारे सिद्धू साहब ने कहा जी, शुरू में, बोला कि शादी पे आके भाई तू मेरी पूजा, सब हम तो
अब जी सब कि तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू है शेरनी में डरा हुआ चूजा, उन्होंने बोला ऐसा। जी सर। सर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको ऐसा ही लगता है सर। कितने मेरे दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत हैं? आप ओके, तो मैं आपकी बात पे मोहर लगवा के आता हूँ। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जी तो ब्रदर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार ही ठीक है, सूर्या आगे कदली रख लिया वैसे। बस रख लिया। अच्छा, तो पंकज कुमार सूर्या जी आप क्या करते हैं? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। भविष्य बताते हैं जी। तो आप बीवी के साथ आए हैं? जी मेरी पत्नी है। आपका पहला बच्चा कब होगा? बस हो जाएगा। ये भविष्य बताते हैं, तो मैंने सिंपल सी बात पूछी, आपका बच्चा कब होगा? आपको कोई आइडिया? जी बिल्कुल नेक्स्ट ईयर होगा। अब ये बात आपने टीवी पे बोल दी है, अब करना ही पड़ेगा। जी कोई बिल्कुल। दूसरा विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। जी मैम। अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। आंटी बोल रही इनका एड्रेस ले लो, अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। भाई मुझे क्या, मैं क्यों उनको पकड़ूं? ये टाइम पे पकड़े तो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा पंकज कुमार जी आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू सर। हार्ड वर्क pays off. थैंक यू बेटा। यस बेटा। How are you? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? Fine. फाइन। कहाँ से आए हो? Sir, Delhi. घर से आए? Yes, sir. अच्छा बेटा, थैंक यू, शुक्रिया। यस Can I shake hands? यस यस, व्हाई नॉट। हाउ आर यू बेटा? उल्टी आ रही है? अच्छा, मुझे लगा मेरे से स्मेल नहीं अच्छी आ रही तो शायद उल्टी आ रही। व्हाई यू क्राइंग बेटा? क्या क्राइंग? आई लव यू, थैंक यू। बैठे हुए आप, बच्चे बड़ा प्यार करते हैं यार। मैं भी अपने करी लूं जल्दी। यस बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। सर मैं एक बार गले मिलना चाहती हूँ आपसे। अपने पति से मिलो, मेरे को क्यों? हाँ जी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा फिर लग सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए। थैंक्स थैंक्स। कैसे हैं आप लोग? सब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू, शुक्रिया। लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। न्यूज में हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ। मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठे। तो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर। तो आप नहीं बोलती होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सर मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ न कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? जी आप मुझे बाबा बुलाएं। बाबा। मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी। अच्छा संजय दत्त आओ जी। बाबा, आई एम सो सॉरी। शट सो अप। सॉरी फॉर टुडे। सॉरी फॉर व्हाट? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए लेट हो गया। किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था। तो रहो। ओ, क्या कर रहा तू? कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू मैं ऑफिस में था। बाबू का क्या मतलब? मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना। बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है। ऑफिस रह गए थे, सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? शाहरुख भाई यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन? टॉक टू मी। तो शाहरुख भाई मुझे सेहत का ख्याल सिखाएंगे। आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते। ना भी आपकी बटन में से झांक रही है। यू चीटर। मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। किस वो चीज़ से मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ। फिल्म में देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं? वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? कपिल शर्मा साहब कहाँ हैं? भाई साहब आप कौन है? हम हैं नवाब मूलचंद खान। पूरे दिल्ली में हमारा डंका बजता है। पूरे दिल्ली में आम का डंका बजता है, आपके डंके पे सूजन नहीं आती?
आपके डंके पे दर्द नहीं होती? डंका आपका काफी बड़ा भी हो गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.